सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। वंदे श्री यादवाधीश। यदुकुल में जिसका जन्म हुआ है उसे कहते हैं यादव, और यादव के जो अधीश है, श्रेष्ठ है, राजा है, द्वारिकाधीश जिसके हम कहते हैं। वंदे यादवाधीश। और कौन है? श्री यादव, श्री युक्त। श्री माने ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, षडलिंग जिसको, जो षड ऐश्वर्य जिसको कहते हैं। तो ये जो षड ऐश्वर्य युक्त ईश्वर, जो ऐश्वर्य ईश्वर में है, अब देखिए, ईश, ईश मानी सबका शासन करना, ऐश्वर्य, बलम, वीर्य, ज्ञान, वैराग्य, श्री। तो मनुष्य में भी ये है, मनुष्य के पास भी बल है, मनुष्य के पास भी शासन करना है, परिवार का शासन करते हैं, कंपनी का शासन करते हैं। बल हम में भी है, वीर्य हमारे भी अंदर है, वैराग्य हम में भी है, संपत्ति हमारे पास भी है। तो आप में और ईश्वर में क्या हो गए? एक ही है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। श्लोक क्या कहता है? समग्र। हम हैं, इसलिए स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, वो भगवान है, हम गभवान हैं। भगवान के पास पूर्ण बल है, हमारे पास अल्प है। भगवान के पास पूर्ण संपत्ति, समग्र संपत्ति है, हमारी अल्प संपत्ति। भगवान का पूर्ण वैराग्य है, इसलिए आप भगवान गणेश के पास मोदक रखते हो। अब अगर आपने 11 मोदक रख दिया, 11 मोदक रख दिया भगवान के पास, भगवान 10 खा गए, 1 रहने दिए, दूसरे दिन क्या करेंगे? एक ही रखेंगे। वैराग्य। एक बालक ने पूछा कि हमने ये नैवेद्य, तो प्रसाद नहीं, आप समझो, जो लगाते उसको नैवेद्य, भोग कहते हैं, फिर जो बनता है वो प्रसाद होता है। हम गुजराती लोग सब करते रहते हैं, भगवान को प्रसाद, किसका प्रसाद लगाया भगवान को? भोग कहते हैं, नैवेद्य कहते हैं। एक बालक ने पूछ लिया कि भगवान को ये नैवेद्य तो लगा दिया, भगवान खाते क्यों नहीं है? तो भगवान खाते हैं, दृष्टि से लेते हैं। भगवान क्या करते हैं? दृष्टि से। दूसरा, अगर मैं आपको यहाँ कुछ देती हूँ तो आप घर ले जाएंगे, तो भगवान को आपने दिया, अब भगवान कहाँ ले जाएंगे? पूरा विश्व ही भगवान का घर है, कहाँ ले जाना है? भगवान जो है सब उनका ही है, इसलिए हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। तो ये अर्पण करने की जो हमारी भावना है ना, वो महत्व की है। और ये श्री युक्त, श्री मानी ये षड ऐश्वर्य युक्त परमात्मा,
और षड ऐश्वर्य जो है वो समग्र माने कि पूर्णतः है, पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण वीर्य है, पूर्ण शासन है। तो ये श्री युक्त जो यादवाधीश है उनको हम क्या करते हैं, वंदे श्री यादवाधीशम। तो वंदे मानी क्या है, कल मैंने कहा ना शरणागति। वंदे का प्रथम जो अर्थ है वो शारीरिक साष्टांग दंडवत प्रणाम, पद्भ्याम कराभ्याम जानुभ्याम, साष्टांग अष्ट अंग, स अष्ट अंग, 8 अंग सहित हम भगवान को प्रणाम करते हैं। पद्भ्याम 2 पैर, पाद है, जानु, कराभ्याम उतना ही नहीं, ये तो 6 हो गए। वचसा मनसा, वाणी से भी हमें कहना है प्रणाम नमस्ते। हम लोग मंदिर जाते हैं, बोलते कुछ भी नहीं, ऐसे खड़े रह जाते। जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उनके मंत्र का जप करना है। शंकर भगवान के मंदिर में गए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 11 बार मंत्र करो, श्लोक बोल दो, चंद्रोद्भासित शेखरम, मौन नहीं रहना। इसीलिए साष्टांग दंडवत प्रणाम जिसको हम कहते हैं, उसमें वाणी भी है तो ये साष्टांग होगा। आप फिर मन से भी करना है। हम तो मन से जो करते हैं ना प्रणाम, हमारे मन से प्रणाम करना क्या है, राव जी बहुत सुंदर कहते हैं कि लोग प्रणाम तो करते हैं, ये आजकल जो मंदिर में जाते हैं ना लोग, तो उनको भगवान के प्रणाम से ज्यादा चिंता उनकी चंपल की होती है। स्वामी जी मजाक करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मन से भी करना, हमारा मन चप्पल में नहीं रहना चाहिए, हमारा मन परिवार में नहीं रहना चाहिए। मन भी कहाँ होना चाहिए, भगवान के पास। तो फिर वो साष्टांग दंडवत है। 8 अंग तभी बनते हैं, वाणी भी है और मन भी है, तो ये साष्टांग है। 8 अंग से प्रणाम करना है। लेकिन जो पुरुष जो प्रणाम करते हैं तो वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, तो पूरे सीधा पूरा शरीर क्या दंडवत, इसके क्या कहते हैं, दंडवत। लेकिन स्त्री को दंडवत नहीं करना है, आप समझो, स्त्री को कभी भी दंडवत नहीं करना चाहिए। स्त्री को तो क्या करना चाहिए, अपने घुटन पर करके करना है। तो कई लोग बोलते हैं ऐसा क्यों करना है, स्त्री को क्यों दंडवत नहीं करना है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, आप देखिए, 2 वस्तु है जिसको भूमि पर नहीं रखना। एक तो हमारी जो टकोरी कहते हैं ना आप लोग, टोकरी, तो घंटड़ी, घंट जो होता है वो कभी भी नीचे नहीं रखना, उसके थोड़ी एक छोटी सी डिश रख दो, नीचे नहीं, भूमि पर नहीं रखना। दूसरा, स्त्री के स्तन को भूमि पर नहीं रखना। और इसीलिए स्त्री को दंडवत नहीं करना। तो क्योंकि सबसे पवित्र स्थान है ये, सब मनुष्य का जो पालन पोषण कहाँ से होता है, वो माता जी का जो है ना सौंदर्य लहरी। शंकराचार्य जी आप देखिए 8 वर्ष की उम्र में तो वो सन्यासी बन गए, लेकिन जिस प्रकार से सौंदर्य लहरी में माता जी के एक एक अंग का जो वर्णन है, अंग की जो पवित्रता दर्शाई है, और एक एक जो सौंदर्य लहरी के एक एक श्लोक है ना, एक एक श्लोक एक एक मंत्र है। मंत्र ही नहीं, प्रत्येक श्लोक के यंत्र है, जो यंत्र होते हैं ना, श्री यंत्र जैसे होते हैं,
ये पवित्र वस्तु है। पवित्र वस्तु को हम भूमि पर नहीं रखते। तो ये तो शारीरिक हो गए, वंदे जो कह रहे हैं ये तो शारीरिक मानसिक हो गए। अब लेकिन हमारी बुद्धि से भी वंदे होना चाहिए। मन की जो शरणागति जो है, मन से जो नमन है, भगवत गीता में 2 प्रकार से भगवान कहते हैं। एक कहते हैं ईश्वरार्पण बुद्धि, कर्म की दृष्टि से ईश्वरार्पण बुद्धि, यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवा, या तो फिर कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। उसको कहते हैं ईश्वर। दूसरी क्या है? योग समत्वम योग उच्यते। समत्वम माने क्या है? कर्म में समत्वम नहीं है, फल में भी समत्वम नहीं है, हमारी क्रिया में समत्वम नहीं है, हमारी भावना में समत्व नहीं है। तो समत्व कहाँ से आएगा? तो जो भी कर्म फल है, भगवान क्या कहते हैं? कर्मणि एव तव अधिकारः मा फलेषु कदाचित्। कर्म में हमें अधिकार है, फल में हमें कोई अधिकार नहीं। तो कर्म फल जो देने वाला है वो कौन है? ईश्वर है। अब चलो प्रातः काल जो ईश्वर की व्याख्या देखी, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण ये जगत की स्थिति है, जिसमें ये जगत का लय होता है, वो ईश्वर है। लेकिन जब वंदे शब्द आता है, भक्ति की बात आती है, तो ईश्वर के 2 स्वरूप को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पहला है कर्माध्यक्ष। अब देखिए ईश्वर कौन है? कर्माध्यक्ष। कर्म के अध्यक्ष कौन है? ईश्वर है। भले हम कहते हैं कर्म की स्वतंत्रता हमें है, आप समझो, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं है। आप देखिए पंचैतानि कारणानि 18 में भगवान क्या कहते हैं? कोई भी कर्म की निष्पत्ति जो है उनके लिए 5 कारण है। अधिष्ठानम तथा कर्ता। एक है अधिष्ठान। अधिष्ठान मानिए देह, स्थूल कर्ता जो आप है, मैं करता हूं, कर्तृत्व। प्रत्यक्ष इंद्रियाणि, अन्य 5 इंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिया है। अब फिर चेष्टा, पृथक चेष्टा, प्राण की जो चेष्टा माने ये प्राण जो 5 प्राण जो चल रहे, दैवम च पंचमम, 5वां कौन है? दैवम है। अब ये 5 जो है, अब 5 का अगर विश्लेषण करते हैं तो अधिष्ठान मानिए देह है। देह आपने उत्पन्न किया, देह का संचालन आप कर रहे हैं। इंद्रिया जो है उनका भी हम दर्शन क्रिया करते हैं, सूर्य नारायण के अनुग्रह से ही दर्शन क्रिया है, दिग देवता के अनुग्रह से ही ये श्रवण कर रहे हैं हम, अग्नि देवता की कृपा से मैं बोल रही हूं। तो वो भी देवताओं की कृपा से ही इंद्रिय काम करती है। 5 प्राण है, हमने देखा जो हृदय चल रहा है, पाचन क्रिया हो रही है, ये 5 प्राण है। आप देखिए श्वास उच्छ्वास जिसको कहते हैं, सांस जो हमारी चल रही है वो प्राण देवता है। शरीर से जो अशुद्धि की निवृत्ति होती है वो अपान देवता है। पाचन कर रहे हैं वो समान देवता है। हृदय हमारा जो चल रहा है और हमारे मस्तिष्क से जो मैसेज लगते हैं ना, उसमें ज्ञान है, व्यापनोति ज्ञान है, प्रश्नोपनिषद में है ये सब। तो जो प्राण है, अपान है, ज्ञान है, समान है, तो ये 4 वायु जो है उनका संचालन हम कर रहे हैं। हमारा जो है वो तो एक ही है, कर्ता। तो कर्म जो हम कर रहे हैं उनमें तो हमारा जो, अगर ये क्या व्यापारी बुद्धि से अगर सोचते हैं तो 5 में से एक ही हमारा है कर्ता, बाकी 4 तो ईश्वर है। दैवम भी ईश्वर है, देह भी ईश्वर है, प्राण भी ईश्वर है,
इंद्रियां भी ईश्वर है। अब देखिए, तो अगर व्यापारी बुद्धि से देखते हैं तो हमारा जो भाग है वो क्या है, 20% है, बाकी 80% तो कौन है, ईश्वर है। अब किसी ने मुझे पूछा कि हम कर्म करते हैं, भगवान कर्म फल दे रहे हैं, उसमें अनुग्रह कहाँ से आया? मैंने बोला अनुग्रह इसलिए आया कि तेरा तो 20% है, 80% भगवान का है, फिर भी पूर्ण कर्म फल भगवान आपको देते हैं। 80% किसको मिलना चाहिए, भगवान को मिलना चाहिए, भगवान वो नहीं लेते। आप देखिए, ईश्वर का अनुग्रह यही है कि उनकी अनुग्रह से ही हम कर्म करते हैं और कर्म फल भी भगवान ही देते हैं। और इसलिए भगवान को हम क्या कहते हैं, कर्माध्यक्ष। आप समझ रहे हैं, भगवान कर्माध्यक्ष है। उतना ही नहीं, कर्म फल दाता। ईश्वर कौन है, कर्म फल दे रहे हैं हम। तो कर्माध्यक्ष भी ईश्वर है, कर्म फल दाता भी ईश्वर, और कर्माध्यक्ष ईश्वर है। इसलिए हमारे मन में कर्म के प्रति ईश्वरार्पण बुद्धि होनी चाहिए, कर्म फल के प्रति प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। ये मंदिर में जाते हैं, जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। अब देखिए, उसी को प्रसाद कहते हैं। तो ईश्वर से जो आया वो प्रसाद है। अगर कोई तिरुपति जाके आता है, वो बड़ा सा लड्डू लेके आता है, अब वो लड्डू जो है, पड़ोस में दादाजी है, दादी है, तो देने जाते हैं। अब जब लड्डू लेके वो गया तो दादी ने तुरंत बोल दिया, नहीं नहीं दादाजी को मत देना। क्यों? दादाजी को मधु प्रमेह है, डायबिटीज है। लेकिन जैसे कहेंगे कि ये तिरुपति का प्रसाद है, तुरंत क्या करेंगे? इसलिए प्रसाद जो है उनका, स्वामी जी प्रसाद शब्द का अनुवाद बहुत सुंदर करते हैं, चीयरफुल एक्सेप्टेंस। प्रसाद माने क्या है, चीयरफुल एक्सेप्टेंस, सहर्ष स्वीकार। गुजराती में कहना तो क्या है, सहर्ष स्वीकार। हम देख, कोई विरोध नहीं है हमारे, कोई अस्वीकार नहीं है, कोई संघर्ष नहीं। मंदिर में आप जाएंगे, आपको चरणामृत दिया और आपके बगल में जो खड़ा है उनको ये कोकोनट दे दिया, तो आप वो पुजारी से लड़ाई करेंगे? माता जी से जो मिल रहा है वो क्या है, प्रसाद है। तो ये शरीर भी ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर शरीर भी क्या है, अब सब शरणागति मानी कि ईश्वरार्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। जीवन में ये प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। स्वामी जी हमें एक शब्द देते थे, गिवन। सब कुछ हमें दिया गया है, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, आकाश, सागर, वृक्ष। ये शरीर भी क्या है, ईश्वर ने ही बनाया। हमारे माता पिता, आपका जब जन्म, देखो यहाँ गुजरात में जो इंजीनियरिंग में जाते हैं ना, तो फॉर्म भरना पड़ता है इंजीनियरिंग कॉलेज का, फिर उसमें प्रेफरेंस लिखना पड़ता है, निर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जब आपका जन्म होने वाला था, फॉर्म भर के दिया था भगवान को, विमला देव को मेरी माता बना, कोई हो तो माफ कर दे, फॉर्म भर के दिया था। तो आपके माता पिता कौन है, वो निश्चय किसने किया, भगवान। आपके घर अगर गर्भवती स्त्री है, फॉर्म भर के दिया था, वो मुकेश को भेजना, विमल को मत भेजना, वो बहुत तूफानी है। फॉर्म भरा था। आपके घर जो संतान आया है वो भी क्या है, ईश्वर। आप देखिए, सर्वत्र हमें क्या करना है, प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। जितना हमारा सहज स्वीकार होगा, जीवन में जितना संघर्ष कम होगा, जितना ईश्वर का हम कदरदान बनेंगे,
एप्रिसिएशन अंग्रेजी में कहते हैं। जो हो रहा है वो सब ईश्वर ही है। करने वाला भी ईश्वर है, कराने वाला भी ईश्वर है, देने वाला भी ईश्वर। समझ रहे हो? करने वाला भी ईश्वर है, कराने वाला भी ईश्वर है, देने वाला भी ईश्वर ही है। तो वंदे मानी की ये हमारी कदर है कि नहीं? कदरदान हम बनते हैं कि नहीं? इसलिए मैंने आगे कहा कि ईश्वर को पूजा करना, पाठ करना मानी क्या है कि कोई आपको दे रहा है तो आप थैंक यू कहते हो। तो भगवान इतना हमारे लिए कर रहे हैं, माता जी पूजा करने का टाइम नहीं, माला करने का टाइम नहीं। जो आपके लिए पूरा काम कर रहा है, आपका जीवन बना रहा है, उनके लिए आपके पास समय नहीं है। आजकल जो आधुनिक लोग जो है घर में दिया भी नहीं करते, दीप प्रकट नहीं करते, अब पूजा नहीं करते, माला नहीं, जप नहीं करते। अब ये मनुष्य जीवन है क्या? मनुष्य जीवन क्या है? हम भक्ति करें वही मनुष्य जीवन है। आप समझो, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी भक्ति की मनाई नहीं। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। अब देखिए, चतुर्विधा भजन्ते माम। ज्ञानी भी भक्त है। 12 अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? समय भक्त प्रिय है। अब देखिए, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, 12वें अध्याय में ज्ञानी भक्त के लक्षण है, और 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षण। वो वहां पर भी यही रहते, भक्त योगेन, वहां पर भी वही वाक्य है। समझो, भक्ति योगेन यो माम अब देख भजत। अब देखिए, ज्ञान और भक्ति दो नहीं है। आजकल के वेदांती लोग ने उसको दो बना दिया है। ज्ञान और भक्ति एक ही है। अब समझो, ज्ञान भी भगवान है और भक्ति भी क्या है? भगवान ही है। वृंदावन में तो ऐसे कहते हैं, अब वृंदावन जाएंगे तो वहां ऐसे कहते हैं कि ईश्वर का अनुग्रह हो ना, तब आप ईश्वर का नाम ले सकते हैं। हमारे पाप कर्म ही ऐसे बैठ जाते हैं कि वो हमें ईश्वर का नाम लेने ही नहीं देते। ईश्वर का नाम हम नहीं लेते हैं जब हम नहीं करते हैं, ये विघ्न है, ये पाप है हमारा। आप सब, मैं हमेशा सबको कहती हूँ, एक बार हमारे भारत में बहुत अच्छा है, एवरी कॉर्नर देयर इज अ टेम्पल। कहीं भी जाइए एक मंदिर मिल जाएगा। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, कहीं भी जाएंगे एक मंदिर तो मिल ही जाता। आप मंदिर में जाइए, भगवान के मंदिर में, आप शंकर भगवान के मंदिर में अभिषेक करो, प्रणाम करो, फूल दे दो भगवान को। भगवान ये नहीं कह रहे कि 24 घंटे यहां ही बैठे रहो। तो तिरुपति लोग जाते हैं, जितने लोग तिरुपति जाते हैं उन सबके एक ही फरियाद रहती है। अब समझ, माता जी वो दर्शन ही नहीं करने देते, अभी खड़े नहीं रहे, धक्का लगा के निकालते। लेकिन वहां जो दर्शन है वो अलग है, हम समझते नहीं। हम भगवान के सामने खड़े रहे, भगवान की दृष्टि हमारे पर पड़ी, बात खत्म। हमने भगवान के दर्शन किए, लेकिन भगवान की दृष्टि हमारे पर पड़नी चाहिए। देखो तिरुपति आप देखेंगे तो ऐसे करके है। अब देखो वहां पर वो विभूति का ऐसे तिलक लगाए, क्यों? क्योंकि भगवान की पूर्ण दृष्टि पड़ती है ना, तो उनको मोक्ष मिल जाएगा। कटाक्ष कहते हैं, कटाक्ष किरणाचार्य। सूरदास जी को वही हुआ। किसी ने पूछा, आप प्रत्येक दिन मंदिर क्यों जाते हो, आपको तो दर्शन होते नहीं है। तो बोले ठीक है, मुझे दर्शन है, भगवान ने तो मुझे देख लिया ना कि मैं आया। मैं वहां गया, भगवान ने तो मुझे देख लिया ना कि मैं गया हूं वहां पर, बात खत्म। प्रत्येक दिन मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर जो है एक सात्विक वातावरण है। अब समझो, एक भाई ने मुझे बहुत सुंदर कहा,
स्वामी जी ये मेरा पुत्र जो है शांति से बैठता ही नहीं है। मैंने बोला प्रत्येक दिन उनको शिवालय में ले जाओ, उनको हाथ से अभिषेक करो, उनके हाथ से ही 1 रुपया हर रोज वो दान पेटी में, उनको कहो कि ये माला भगवान पर चढ़ाओ। 1 महीने में वो शांत हो गए, क्योंकि शिव जी कौन है? शिवम शांतम अद्वैतम। भगवान शिव का जो स्वरूप है वो क्या है? शांत स्वरूप। अब करो। माता जी याद नहीं रहता, तो छोटी छोटी बात मैं आपको कह रही, लेकिन ये बहुत महत्व की है। अब प्रत्येक दिन मंदिर जाए, कोई भी मंदिर हो, माता जी का मंदिर है, शिव जी का है, राधा कृष्ण है, रामदास, कोई भी, अब जाइए वहां, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा माने कि वहां प्राण है। जाना है। उसी प्रकार से माता जी याद नहीं रहता है, उनका भी उपाय है। बहुत छोटे छोटे उपाय मैं आपको देती हूँ। प्रत्येक दिन उदित होता हुआ सूर्य का दर्शन करो। माता जी हम तो अपार्टमेंट रहते, हमारे सामने भी अपार्टमेंट है। लोगों को नहीं करने के लिए ना बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, टेरेस पर चले जाओ, अगर प्रत्येक दिन आप उदित होते हुए सूर्य का दर्शन करते हैं ना, 1 महीने में आप देखना आपकी बुद्धि क्या है। क्योंकि बुद्धि के देवता सूर्य है। बुद्धि के देवता कौन है? सूर्य नारायण। मन के देवता चंद्रमा है। आप देखिए, तो ईश्वर को समर्पित हमारा जीवन होना। वंदे माने क्या है? ईश्वर कर्माध्यक्ष है, कर्म फलदाता है। ईश्वर इतना हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो ईश्वर की पूजा करना, पाठ करना, जप करना, ये हमारा जीवन है। भक्ति कोई विकल्प नहीं है, आप समझना। आप भक्ति योग करो, हम ज्ञान योग करते हैं, वो अष्टांग योग कर रहे हैं, ऐसा कोई विकल्प नहीं है, आप समझो। स्वामी जी कहते हैं डिवोशन इज नॉट ऑप्शन। प्रत्येक दिन करना। लेकिन माता जी करते तो मजा नहीं आती। ठीक है, मत मजा आए, ठीक है, आप करते रहो। मराठी ऐसे कहते हैं, आप कृष्ण कृष्ण बोलते रहो। तो किसी ने पूछा क्यों? तो बोले कि जैसे मछली पकड़ने की होती है ना, तो उसको वो ऐसे तार रहता है, तो उसमें वो फंस जाती है, गल लगा देते हैं, फिर वो तार में उसका मुख जो है फंस जाता है। तो बोले ये कृष्ण है ना, तो कृष्ण में भी ऐसे उसने रखा है ये कृष्ण। कृष्ण कृष्ण बोलते रहेंगे, फिर वो क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। आपकी जिह्वा को पकड़ लेगा, फिर जिह्वा से कृष्ण बंद होगा ही नहीं। कृष्ण 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 करते रहो। चैतन्य महाप्रभु हो गए ना, बहुत बड़े भक्त कृष्ण के। उनकी जिह्वा को एक कृष्ण कृष्ण करने की आदत हो गई। लेकिन जब शौच में जाते हैं, स्नान, तो तब भगवान का नाम नहीं बोलना। देखो, तो ऐसे कहते हैं कि उसको अपनी जिह्वा को पकड़ के रखनी पड़ती है। आदत बन गई कृष्ण कृष्ण। ये युद्ध भूमि में जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो भगवान को जब सारथी बनाया, तो भगवान ने कहा मैं सारथी हूं, तो फिर सारथी का सब कार्य मैं करूंगा। तो सायंकाल सूर्यास्त के बाद सब वापस आ जाते थे, स्नान करते थे, संध्या वंदना करते थे, युद्ध नीति बनाते थे। और कृष्ण भगवान जो थे वो पूरा रथ की सफाई करेंगे। 4 अश्व थे, अश्व को स्नान कराएंगे, सब करते थे। और अर्जुन तो संध्या वंदना करके युद्ध नीति बना दी, वो सो जाता।
और फिर ये सब के बाद भगवान ये सब करते थे। अब भगवान जब ये करते थे तो लोगों को तो बोलना होता ही है, तो वहां सब लोग बात करते थे, ये अर्जुन कैसा है, एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो लोग जो छोटे छोटे जो सैनिक थे ना वो ऐसे बात करते थे, ये अर्जुन कैसा है, भगवान द्वारकाधीश के पास ये सब करवा रहा है। वो तो सो गया, सुनने वाले थे भगवान ही, आप देखिए भगवान सुनते थे, सब बात करते थे। तो एक दिन एक सैनिक को भगवान ने कहा यहाँ, बोले हाँ, वो डर गया कि सुन लिया भगवान ने। भगवान ने कहा वो अर्जुन वहां सो गया, उसके पैर के पास क्या करो, आपके कान लगा के सुनो क्या कह रहा है। प्रत्येक धड़कन में क्या है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उनकी शरणागति ऐसी थी कि निद्रा में भी वो कृष्ण कृष्ण होता रहता। कई लोग जो है ये रामानंद संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, किसी को भी बुलाएंगे प्रभु करके बुलाएंगे, आइए प्रभु, कहाँ जाना है प्रभु, सब ईश्वर ही है, आइए प्रभु। तो डांटते हैं तो भी प्रभु कहते ही डांटते हैं, किसी को गुस्सा भी कर दिया तो क्या है। दक्षिण में एक संप्रदाय शैव संप्रदाय, तो वो स्वयं संप्रदाय में जो जुड़ते हैं उनको कम से कम बोलना होता है, और अगर बोलना है तो भगवान का नाम लेना है, शिव शिव करो, ओम नमः शिवाय करो, या तमिल में जो भी मंत्र है बोलते रहो। और बहुत चुस्त है वो। तो उसमें 2 युवान साधु थे, अब दोनों को झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया दोनों का, बोल दोनों शिव 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 शिव, फिर दूसरा भी शिव 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 शिव। झगड़ा भी करना है भगवान के नाम से करो। बोलती हूँ आपको आनंद आता है, इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान के नाम में क्या है, आनंद है। अब वंदे माने क्या है, हमारी वाणी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा मन ईश्वर की शरणागति। अब तीसरा ईश्वरार्पण बुद्धि है, प्रसाद बुद्धि है। तीसरा आप देखिए शरणागति माने क्या, हम ईश्वर के शरण में। शरणागति माने क्या है, मैं ईश्वर के शरण में। लोग ऐसा कहते हैं हमें ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। अब विराट स्वरूप का जो वर्णन है इसमें क्या कहते हैं, स्वर्ग ईश्वर का मस्तिष्क है, पृथ्वी ईश्वर के पाद है। तो आप ईश्वर के शरण में हो कि नहीं है? तो ये जो इस सभानता हमारे मन में लानी है, हम ईश्वर के शरण में है। उसको कहते हैं हमें ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति होती है कि नहीं। ईश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ। भक्ति की पराकाष्ठा ये है कि ईश्वर की सन्निधि की अनुभूति हमें होती है। आवश्यक नहीं है वो कृष्ण के रूप में ही आपके सामने, ईश्वर सदा सर्वदा मेरे साथ है। अगर ये है तो हमें कभी अकेलापन नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग जो है, माता जी अकेले अकेले क्या करें, आप अकेले है ही नहीं, ईश्वर आपके साथ है। अब जितने ईश्वर की सानिध्य की अनुभूति करेंगे
उतना ही आपका मन मुक्त रहेगा। अब तो और जितना आपका मन मुक्त रहेगा उतना ही आप ईश्वर जो है ईश्वर का अनुग्रह होता रहेगा और उतना ही आप ईश्वर का चिंतन करेंगे, क्योंकि आपका मन अभी ये और सबसे क्या हो गया, मुक्त हो गया। वैराग्य माने क्या है, ये संसार की खटपट से हमारे मन को मुक्त करना। एक बार मुक्त हो गया फिर वो ईश्वर चिंतन करेगा। तो जितना ईश्वर की सानिध्य की अनुभूति हमें होती रहेगी हमारा मन उतना ही मुक्त रहेगा। हमारा मन मुक्त है ही नहीं, ये करता है वो करता है, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, उसको मिलेंगे वो करेंगे, ये देखना है टीवी में, ये देखना है वो देखना है। ये टीवी में भी सबका टाइम होता है। माता जी वो 10:30 बजे, माता जी 10:30 पहले फोन करें, वो 10:30 बजे की सीरियल देखना है। जितना हम वो सीरियल के लिए उतना हम भगवान के लिए कर सकते। किसी को बोल दे 8 बजे के बाद फोन मत करना, मैं जब करने वाला हूँ, तो वो बोलने में हमें शर्म लगती है। 10 बजे के बाद फोन मत करना, क्यों, मैं 10:30 सो जाता हूँ क्योंकि सुबह में उठ के ध्यान करना। ऐसे किसी को बोलते हो आप? हाँ सर, ऐसे बोलने में थोड़ा शर्म लगता है। वो सीरियल के देखने, पिक्चर देखने जाएंगे तो शर्म नहीं लगेगी। अब समझो, वंदे श्री यादवाधीशम माने क्या है, ईश्वर की शरणागति है। मैं ईश्वर के शरण में हूं, फिर कोई दुख नहीं है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते। भगवान क्या कहते हैं, एक बार प्रसाद बुद्धि हो गई, बाहर प्रतिकूलता है लेकिन मन में दुख की अनुभूति नहीं। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रखिए। कोई चिंता। उस काल में मीराबाई चल के वृंदावन गई थी। आप समझो, पूरा मेवाड़ जो है रण प्रदेश है और वो तो राजकुमारी थी, रानी थी। अब देखिए वो कैसे चल के वृंदावन गई होगी, अकेले गई। रात को क्या करती होगी आप देखिए। रात में उनकी सुरक्षा क्या थी, कृष्ण उनकी सुरक्षा। आजकल तो इतनी असुरक्षा की भावना है, इनसिक्योरिटी। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम इतने असुरक्षित महसूस करते हैं। मेरा क्या होगा, कुछ होने वाला है, जो सबका होता है वो आपका होगा। अब समझो, वंदे श्री यादवाधीशम माने कि हमारा मन पूर्णतः मुक्त है, ईश्वर की शरणागति है। ईश्वर की शरणागति है तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान है। आप समझना, प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते। बाद में भगवान क्या कहते हैं, प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि परिवर्तित। जब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं है, हमारा मन शांत नहीं है, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। इसलिए अंत में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं। कोई चिंता नहीं, मुक्त होकर हमें आत्मचिंतन करना है। और इसलिए यहाँ आरंभ में शंकराचार्य कहते हैं, वंदे श्री यादवाधीशम। देखो आजकल ये बहुत सारे जो लड़के हैं ना एक्सीडेंट करते हैं, आप सुनते ही हैं। वो एक्सीडेंट भी करते हैं लेकिन उनके मन में कोई डर ही नहीं है। क्यों, मेरे पिताजी ये धारा सत्य है, आप देखिए मैं छूट जाऊंगा। अब
उनके पिताजी धारा सभ्य है तो वो इतना रुआब में चलता है, तो हमारे पिताजी तो श्री यादवाधीशम, किसका डर? अब देखिए, वो तो 5 वर्ष के लिए धारा शब्द है, फिर भी इतना रुआब होता है, हा? तो हमारा तो कौन है? नित्यानंद एक रसम, अब देखिए, सच्चिन्मात्रम। मेरा कौन है? श्री यादवाधीशम, किसका डर है? हमारे मन में असुरक्षा है, हमारे मन में डर है, हमारे मन में दुख है, ये दर्शाता है कि शरणागति नहीं है। महाराज जी ने किसी को पूछा, महाराज जी शरणागति मानी क्या है? शरणागति माने कि हमारा मन शांत है, कोई विक्षेप नहीं है, हमारे मन में सुरक्षा है, शांत है हमारा मन, सुरक्षित, और हमारा मन तत्व चिंतन के लिए उपलब्ध है। अब कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, जो करना है वो करते रहेंगे। सूरत में प्रत्येक बुधानंद जी, बहुत सारे लोग जानते हैं, स्वामी प्रत्येक बुधानंद जी थे सूरत में, समाधि हो गई स्वामी। तो एक बार क्या हुआ, वो ऋषिकेश गए, तो ऋषिकेश में उस वक्त तो आश्रम का इतना कुछ ये जो दीवार बना दी है, सुरक्षा सब नहीं था, ऐसे ही खुला। तो स्वामी जी थोड़े देर से पहुंचे वहां पर, और पूज्य स्वामी जी का सत्संग था। उन्होंने क्या किया, वो बैग खोल दी, स्नान कर दिया और सीधा स्वामी जी के सत्संग में चले गए। फिर सत्संग में से स्वामी जी को मिलने गए, फिर बात किया, लोगों को मिल लिया, फिर रूम में गए। अब जब रूम में गए तो क्या हुआ, वो बारी के पास बैग खुली रखी थी, किसी ने पूरा बारी से पूरा सामान, पूरे बैग खाली। जब वापस गए तो क्या था, पूरी बैग खाली। फिर वो सुधानंद जी के पास गए, वो ब्रश लिया, टूथपेस्ट लिया, फिर स्वामी जी के पुराने वस्त्र थे वो ले लिया। अब देखिए, फिर वो वृंदावन गए। तो वृंदावन में महाराज जी से बात किया कि महाराज जी ऐसा हुआ। महाराज जी बहुत छोटे छोटे वाक्य में बात करते हैं, तो महाराज ने बहुत सुंदर कहा, जो अपना होता है वो जाता नहीं, और जो जाता है वो अपना होता नहीं। गया, ठीक है, छोड़, लेकिन हम पकड़ के रहते हैं। हमारी जो समस्या है, हम सबको इतना पकड़ के रखते हैं, बहुत कुछ हम पकड़ के रखते हैं। किसी ने कुछ कह दिया है, वो भी हमारे मन में हम पकड़ के रखते हैं, उसने वो कहा था। तो कथा आती है, वो कथा में कहते हैं कि 3 घंटा वो कथा सुनी, कृष्ण कथा, और उस पर कृष्ण की लीला चल रही थी। तो बहुत आनंद से कृष्ण लीला का श्रवण किया। अब फिर बाहर निकले, वो चंपल पहन रहे थे। अब उसकी जैसे ही चंपल किसी और की थी, तो वो किसी और की चंपल पहन रहा था, वो पीछे से आके बोला, अंधा है क्या, देखता नहीं मेरी चंपल पहनता है। बस हो गई। अब घर गया, तब तक किसका चिंतन हुआ, मुझे अंधा कहा, वो मुझे कहने वाला कौन है। अब 3 घंटा वो सुना था, उसका क्या हो गया, माने कि ये सब वस्तु जो है ना हमें स्पर्श कर जाती है। आप देखिए, स्पर्शो वै नाम, हमें कुछ स्पर्श नहीं करता। अंधा कहा तो वो इंद्रियों को अंधा कहा, हमें क्यों पकड़ना है। वो 3 घंटे का जो श्रवण था वो सब चला गया। पूरे रास्ते में क्या सोचता रहा, हम किस बात को महत्व देते हैं, किसको महत्व देना है, वो हमारे हाथ में। जिसको जो बोलना है बोलो।
ईश्वर की शरणागति माने कि किसी कोई भी कुछ भी कह रहा है, कर रहा है, उनका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ना चाहिए। हम तो छोटी छोटी बात में ही बुरा लग जाता है, छोड़ दो। जब तक आप दुखी होते रहेंगे, लोग आपको दुखी करते रहेंगे, आप समझ लीजिए। जब तक आप दुखी होते रहेंगे, लोग आपको अपमानित करते रहेंगे। कोई अगर आपका अपमान कर रहा है, आप शांत रहिए, प्रसन्न रहिए, तो क्या करेगा वो? एक बार आपका अपमान किया, आप आराम से दुखी होना ही नहीं है, आप समझो। सबसे बड़ा पाप यही है कि आप दुखी होते हो। क्यों? नित्यानंद एक रसम, आप आनंद स्वरूप है। तो सबसे बड़ा पाप तो ये है कि दुखी होना है। आप शांत स्वरूप है, विक्षिप्त होना ही पाप है। दुखी क्यों होना है? विक्षिप्त क्यों होना है? असुरक्षित क्यों होना है? ईश्वर है, ईश्वर के सानिध्य को आप देखिए, ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति आप करिए। और इसीलिए ये ग्रंथ के आरंभ में ही ये वंदे कह दिया, शरणागति। क्योंकि जब तक ईश्वर की पूर्ण शरणागति नहीं होती है ना, ये ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है, आप समझो। यस्य देवे पराभक्ति ही यस्य देवे तथा गुरु। जितनी पराभक्ति ईश्वर में, माने कि पहली तो बात क्या है, हमारी ईश्वर में पराभक्ति होनी चाहिए। ये पराभक्ति नहीं है तो ये ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं है, आप समझो। मय्येव मनादस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवेशस्यति मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं, अगर आपने पूर्ण शरणागति स्वीकार कर ली है तो अवश्य कोई संशय करने की आवश्यकता न में भक्त प्रणश्यति। अब देखिए कितने भगवान क्या करते हैं, गारंटी देते हैं। आजकल आप रेफ्रिजरेटर लाते हैं, वॉशिंग में, वो गारंटी होती है उसकी। तो गीता में कितनी बार भगवान गारंटी देते हैं, योगक्षेमं वहामि अहम्। आप देखिए, और इसीलिए ये नित्य आनंद स्वरूप की अनुभूति करनी है तो भगवान की शरणागति। वंदे श्री यादवाधीशम। लेकिन ये यादवाधीशम जब हम कहते हैं तो ईश्वर जो है, तो ईश्वर कौन है? भगवान को प्रणाम तो कर दिया, नित्य आनंद स्वरूप है, सुन तो लिया, लेकिन वो ईश्वर को हम जानते हैं कैसे? ईश्वर का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि यतोवाचो दूसरे श्लोक में कहते हैं यतोवाचो निवर्तन्ते। अब देखिए तो बहुत सुंदर कहते हैं, ईश्वर का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें? पहले दिन हमने देखा कि पुष्पाकार वृत्ति तो होगी, अखंडाकार वृत्ति कैसे करेंगे आप? और इसीलिए यह शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ये ईश्वर को जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन हमारी तो ये समस्या है। क्या समस्या है? तो दूसरे श्लोक में कहते हैं यम वर्णयितुं साक्षात् यम श्रुतिरपि मुखैव मौनमाचरति सो अस्माकम् अनुजानां किम् वाचां गोचरो भवति। यम वर्णयितुं साक्षात् श्रुतिः अपि मूका एव मौनम् आचरति।
जिसका वर्णन करने के लिए श्रुति माता स्वयं में भी मूक हो जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, ये श्रुति है। आप देखिए, तो बोले कि जिसका वर्णन करने पे श्रुति भी मौन हो जाती, मौनमाचरति, वो भी वर्णन नहीं कर सकती है। सह अस्माकं मनुजानाम, मनुष्य, मनु महाराज से जिसका जन्म हुआ है, वो जो मनुज है, मानव कहते हैं, मनु से हम सब उत्पन्न हुए हैं। मनु हमारे प्रथम पिता है और इसलिए हम लोग मानव है। अब देखिए, मनु से पुत्र मानव, यदु से यादव, उसी प्रकार से मनु से मानव। तो यहाँ दूसरे प्रकार से मनुजाना, जो मनुष्य, मनु महाराज से जो उत्पन्न हुए हम, जो मनुष्य जो है, अस्माकम किम वाचाम गोचरो भवति, तो जहाँ श्रुति माता स्वयं में ही मौन धारण कर लेती है, तो हम मनुष्य लोग जो है उनके लिए तो वाणी से हम कैसे ईश्वर को जानेंगे। अब ईश्वर कैसे हमारी वाणी का विषय बनेगा जब श्रुति माता ही मौन हो जाती है। तो हम क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर सीधे सीधे वाच्यार्थ नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते जब कहते हैं तो वो वाणी मानी क्या है, वाच्यार्थ ईश्वर। देखो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी वही है, मौन व्याख्यानम। मौन माने ऐसा नहीं कि मौन कहते हैं, मौन माने वाच्यार्थ नहीं है, सीधा सीधा ये ईश्वर है, इस प्रकार से हम सीधा सीधा वर्णन नहीं कर सकते। केनोपनिषद में क्या कहते, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते, इदं तया जिसका हम वर्णन कर रहे हैं वो ईश्वर नहीं है। तो इसलिए शंकराचार्य जी हमारे मन में ये प्रश्न करते हैं। तो जब श्रुति माता स्वयं में मौन हो जाती है तो हम मनुष्य जो है वो हम वाणी से ईश्वर को वाणी का विषय कैसे बनाएंगे। और जब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं, तो बहुत सरल श्लोक है, बहुत सुंदर है। यद्यप्येवं विदितं तथापि परिभाषितो भवेदेव अध्यात्मशास्त्र सारैः हरिचिंतन कीर्तनाभ्यासैः यद्यपि एवं विदितम्, इस प्रकार से ईश्वर को जानते हुए भी, माने कि ईश्वर कभी भी हमारी वाणी का विषय नहीं बनता, फिर भी यद्यपि माने फिर भी अध्यात्म शास्त्र सारैहि, अध्यात्म शास्त्र के सार से और हरिचिंतन कीर्तन अभ्यास, तीन बता शंकराचार्य कहते हैं, भले वो ईश्वर हमारे वाणी का विषय नहीं है, फिर भी ये तीन साधन कहा गया है। अब कौन तीन साधन है? पहला है अध्यात्म शास्त्र, विद्यानाम अध्यात्म विद्याम। 10वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? सर्व विद्या में मैं कौन हूं? अध्यात्म विद्या। तो अध्यात्म शास्त्र माने क्या है? शास्त्र माने शासनात् शास्त्रम, जो हमारा शासन, जीवन का शासन करते हैं, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे जीवन का शासन करने वाले थे वो शास्त्र है। लेकिन ये शास्त्र क्या है? अध्यात्म शास्त्र। आत्मनि अधिकृत्य वर्तते इति अध्यात्म। अगर मुझे रसायन शास्त्र पढ़ना है तो कौन सा पुस्तक मेरे हाथ में होना चाहिए? रसायन शास्त्र। अगर मुझे गणित पढ़ना है तो गणित शास्त्र मेरे हाथ में। उसी प्रकार से अब जब ईश्वर को जानना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो मेरे हाथ में कौन सा शास्त्र होना चाहिए? अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म माने आत्मनि अधिकृत्य वर्तते, जिसके केंद्र में आत्मा है, जिसका मुख्य विषय आत्मा है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ
जब तक अध्यात्म शास्त्र ही हमारे हाथ में नहीं है तो आत्मज्ञान कैसे होगा? रसायन शास्त्र का रसायन ज्ञान प्राप्त करना है तो रसायन शास्त्र होना ही चाहिए। उसको रसायन का ज्ञान प्राप्त करना है, वो गणित का पुस्तक पढ़ रहा है। हम लोग यही कर रहे हैं, आप समझो। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, करता क्या रहा है? अष्टांग योग कर रहा। मैं आसन प्राणायाम करता हूँ, मैं समाधि लगाओ। समाधि कोई रास्ते में पड़ी हुई चीज नहीं है, आप समझ रहे हैं। तत्र एकता नता समाधि, इतनी एकाग्रता है हमारे में। द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम समाधि, पतंजलि मुनि समाधि का सूत्र देते हैं। द्रष्टुः स्वरूपे अवस्था, दृष्टा का भी जो स्वरूप है, जो दृष्टा है उनका भी जो स्वरूप है, दृष्टा का स्वरूप है वो स्वतःसिद्ध स्वयं ज्योतिष चैतन्य। श्रोता है, श्रोता का स्वरूप भी क्या है? स्वरूप चैतन्य। तो वो जो चैतन्य जो है सर्वव्यापी चैतन्य में हमारी बुद्धि निष्ठ हो जाए, उसे समाधि है। हम तो ये दृष्टा श्रोता रूपम दृश्यम लोचनम दृक, ये रूप जो है वो दृश्य है और दृष्टा कौन है? अचक्षुरेंद्रिय। तदपि दृश्यम, अब देखो, मनोदृक, दृष्टि जो है चक्षुरेंद्रिय जो है वो भी दृश्य है। उनको देखने वाला कौन है? मन है। मन भी दृश्य है, उनके देखने वाला कौन है? साक्षी चैतन्य। दृगेव न तो दृश्यते, दृगे, दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता सबका दृष्टा जो है, उनमें हमारा अवस्थान है, उसको समाधि है। दृष्टुः स्वरूपे अवस्था। लेकिन दृष्टि स्वरूप क्या है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा? अध्यात्म शास्त्र, वो भी वहां पर है, आप समझो। जो 5 नियम बताए वो क्या है? यम और नियम। सत्य, अहिंसा, ये हमारे जगत का व्यवहार कैसा है उसको यम कहते हैं। इस जगत में हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं उसे यम कहते हैं। नियम मानी क्या है? संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानम, शौचम। संतोष, शौचम, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय मानी कि शास्त्र अध्ययन है वहां पर भी। ईश्वर प्रणिधानम, प्रणिधान मानी ईश्वर की शरणागति। आप अष्टांग योग लो या भक्ति लो या वेदांत लो, भक्ति तो है ही, ईश्वर की शरणागति की बात वहां पर भी है, आप सब। लेकिन मुख्य जो है वो क्या है? वो स्वरूप क्या है? उनके लिए तो हमें स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा, शास्त्र अध्ययन तो करना ही है। और इसलिए कहते हैं अध्यात्म शास्त्र सार ही। अध्यात्म शास्त्र का जो सार है उनके द्वारा हम उनका कथन कर सकते हैं। भले हम सीधा सीधा ईश्वर का वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये शब्द प्रमाण, जिसको कल हम देखेंगे, ये शब्द प्रमाण जो है वो शब्द प्रमाण से, अध्यात्म शास्त्र से ही हम ईश्वर का कथन कर सकते हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोक काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ